आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम अपने एक बेसिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे एंड अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। मैं जो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझा रही हूँ उसके लिए आपके पास ऑपरेटर ओपैन का होना जो है वो जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास पाइथन में यहाँ पर ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो आपके पास यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर होता है। इक्वालिटी ऑपरेटर का काम क्या होता है कि अपने नाम की तरह ही जो है वो यहाँ पर इस चीज को जाहिर करता है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। आप इक्वालिटी ऑपरेटर को इक्वल ऑपरेटर के तौर पे भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि x बराबर है 5 के और यहाँ पे y बराबर है मेरे पास 5 के, आप प्रिंट कराओ यहाँ पे कि एक्स जो है वो बराबर है वाई के। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक जैसी हैं, एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी यहाँ पे ट्रू। और यहाँ पे एक चीज क्या है कि इक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए यूज हमारे पास किए जाते हैं। अगर मैं इसको पाइथन में रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करके देगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा ट्रू। ट्रू क्यों प्रिंट करके दी? क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इनहांस कर दूं, जैसे कि अगर मैं y की वैल्यू 5 की जगह 10 पे इनहांस कर दूं एंड देन मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो ये मुझे यहाँ पे क्या आंसर देगा? ये मुझे आंसर देगा फॉल्स। तो हमने यहाँ से क्या सीखा इस ऑपरेटर के थ्रू कि जब भी हम इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो बूलियन एक्सप्रेशन में एक तो यूज होता है और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या होती है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पर हमारी जो गिवन सिनेरियोज हैं इंटीजर के अंदर वो एक दूसरे के इक्वल हैं या एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल इस इक्वालिटी ऑपरेटर से रिलेटेड? नहीं मैडम, ओके, क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब इक्वालिटी ऑपरेटर्स जो है ना वो नॉर्मली इफ एल्स के साथ यूटिलाइज किए जाते हैं, जो कि हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक है। तो हम इफ एल्स के स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको कंपाइल करते हैं। इफ एल्स के स्टेटमेंट सिर्फ पाइथन में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये आपके पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट है, नेक्स्ट जेएस है, उसमें भी ये आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा करामत साबित होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है हमारे पास यहाँ पे कि आपको जो भी चीज जो है वो प्रोग्रामिंग में प्रोवाइड करनी होती है उसमें कोई ना कोई कंडीशन जो होती है वो आपने लगानी होती है। इन कंडीशन लगाने के लिए किस चीज का यूटिलाइज किया जाता है? हमेशा इफ एल्स की स्टेटमेंट का यूटिलाइज किया जाता है। अब इफ एल्स अपने नाम से जाहिर है कि इफ का मतलब अगर और एल्स का मतलब अगर ये चीज नहीं है तो इसके जगह आप किसी दूसरे चीज को कंसीडर करो। तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर के थ्रू और हम अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में इसी तरीके के एग्जांपल्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पे लेती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास एक अदर टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? टेम्परेचर आपके पास इंटीगर फॉर्मेट में होता है या स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है? नंबर स्ट्रिंग होता है? फॉर्मेट में होगा मैडम। नंबर होता है या स्ट्रिंग? नंबर 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 होता है। इसका नहीं मतलब मैं ये इंटीजर। इंटीगर इंटीगर फॉर्मेट में हमारे पास यूज होगा। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लेते हुए सबसे पहले बताया कि आपने जो इनपुट देना है वो इंटीगर फॉर्मेट में देना है। अब जो भी चीज यूजर से इनपुट करानी होती है उसके लिए यूजर को बताना भी होता है कि जी आप इस चीज को जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंटर कराएं। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं तो मैंने सिंपल यहाँ पे इंटर टेम्परेचर लिख दिया। इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है कि यूजर मुझे बता रहा होगा कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर उसने यूटिलाइज करना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगी। मैं कहती हूँ कि अगर जो है वो मेरा टेम्परेचर यहाँ पे ग्रेटर हो 30 से, मेरा टेम्परेचर ग्रेटर हो 30 से, तो उस केस में क्या करना है, आपने प्रिंट कराना है कि गर्मी बहुत है। हम एक नॉर्मल जो है वो उर्दू का सेंटेंस ले लेते हैं। मैं कहती हूँ गर्मी बहुत है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एक कंडीशन दी। अगर यूजर कोई ऐसा टेम्परेचर देता है जो 30 से ज्यादा है तो प्रिंट होगी क्या आएगा? गर्मी बहुत है। हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जो है वो पहले इसमें एक एरर जनरेट करती हूँ, देन इसको सीएलएस करते हैं ताकि हमें हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली इसका आंसर नजर आए। तो अब ये मुझसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप टेम्परेचर जो है वो जनरेट करो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और करती हूँ, इक्वल टू लगा के हम इस तरीके से ना यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे लेंगे ताकि जब टेम्परेचर आए तो इसके बिल्कुल साथ नहीं आए। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि 30 से जो है वो हमारे पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस केस में हमने क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर 50 देती हूँ तो टर्मिनल में क्या चीज़ प्रिंट होके आएगी? गर्मी बहुत है। ऐसा ही है।
तो वैसे ही मैडम। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये तो बता दिया कि अगर वो 30 से ज्यादा है, अगर वो 30 से कम है तो फिर उस केस में क्या चीज प्रिंट होके आएगी। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 20 डिक्लेयर कर दूं, तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा। क्यों कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी। 30 से बड़ा था तो उसने प्रिंट करा दिया गर्मी बहुत है, लेकिन अगर मैंने 30 से छोटा कोई भी टेम्परेचर दिया तो उसने मुझे कुछ भी प्रिंट करा के नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं दी मैडम थी। मैडम जी मैडम मेरा बोलिए। क्वेश्चन था इसमें कि जो आपने इनको इन्वर्टेड जो प्रिंट लिखा है आपने, घर में बहुत है कमांड में, उसमें इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्यों किया है? क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, तो मुझे आउटपुट जो भी चीज चाहिए होती है वो स्ट्रिंग में लिखते हैं ना, जैसे हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। अगर मैं गर्मी बहुत है की जगह नहीं हेलो तो, वर्ल्ड लिख दूं, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। मतलब हमें जो कंडीशन इसको रन करना है ना, मैं ये हमने समझ नहीं हमने पाया था। कंडीशन दी है कि अगर मेरा टेम्परेचर 30 से ज्यादा होता है तो आप प्रिंट कराओ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ और ये मुझसे टेम्परेचर मांगता है, तो मैं 30 से ज्यादा अगर इसको यहाँ पे 50 टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। जी सही बात है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर लेकिन मैं मैं इस मेरे बोले मेरा ये सिर्फ क्वेश्चन था कि जो है ये कॉमास के अंदर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो फिर स्ट्रिंग कैसे लिखूंगी अगर कॉमास में नहीं लिखूंगी तो? चल ठीक है मैडम, मैं शायद स्ट्रिंग समझ नहीं पाया बिना था, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग जब हम लिखते हैं वो कॉमास में लिखते हैं ना, इनवर्टेड कॉमास में। बिना इनवर्टेड जी कॉमास जी। से तो स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। लेकिन अगर 30 से कम लिखूंगी तो फिर जो है वो क्या होना चाहिए, फिर भी कोई कंडीशन होनी चाहिए ना रन करने के लिए। तो उस केस में क्या जी करते हैं, बिल्कुल उस एल्स। केस में हम एल्स का यूज करते हैं। एल्स का मतलब क्या है कि अगर इफ वाली कंडीशन रन नहीं करती तो आपने क्या करना है, आपने दूसरा जो भी कोई चीज लिखी होगी आपने वो यहाँ पे प्रिंट करा देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, एल्स के अंदर मौसम ठीक है। ठीक है, अब हम एक बार जो है वो इसको भी यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको रन किया, इसने मुझे बोला कि आप टेम्परेचर दें, तो पहली वाली कंडीशन रन करते हैं इफ की, जो हमने पहले की थी 30 से ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। मैंने दिया 50 टेम्परेचर, इसने बोला गर्मी बहुत है। देन मैंने अगेन इस प्रोग्राम को रन किया, इसने मुझसे कहा कि आप मुझे दोबारा टेम्परेचर दें। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 30 से लेस जो है वो टेम्परेचर देती हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैंने 10 टेम्परेचर दिया, तो 10 में क्या इसने प्रिंट करके दिया, मौसम ठीक है। तो यानी कि अगर 30 से ज्यादा टेम्परेचर दे रही हूँ तो गर्मी बहुत है प्रिंट कर रहा है, और अगर 30 से कम दे रही हूँ, चाहे मैं 29 ही क्यों ना दूं, तो ये क्या देगा, मौसम ठीक है। ये दोनों बातें समझ आई? मैडम मैडम थोड़ा तेज जा रही हैं आप। तेज आ रही हूँ? अच्छा जी बताओ आज क्या नहीं, थोड़ा तेज अच्छा। है। अच्छा बताओ क्या नहीं समझ आया? मैडम ये ना देखें, ये जो है ना वो एक तो ये कि टेम्परेचर ये हमसे नीचे मांग रहा है, ऊपर हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं इसको। ऊपर हम इसलिए चेंज नहीं करें क्योंकि मैंने अभी एक कंडीशन लगाई है ना। अब मैं इसके बाद दो जी दूसरी जी। कंडीशन भी ऐड करूंगी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? इसमें क्या बात ये समझ समझ में में आ नहीं? गया, लेकिन नीचे नीचे जो आप ये इम्प्लीमेंट चेंज करें ये समझ नहीं आया, लेकिन नीचे क्यों चेंज हो रहा है? नीचे तो सिर्फ हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे वो तो रन करता है ना, हम फंक्शन जो है वो ऊपर ही लिखते हैं, तो नीचे क्यों चेंज कर रही हैं आप? नीचे मैं इसलिए चेंज करूँ क्योंकि मैं कंडीशन बता रही हूँ ना। मैंने कंडीशन क्या दी है कि अगर इसको गौर से देखो तो कहता है लाइन नंबर 12 में, अगर टेम्परेचर 30 से बड़ा हो तो आप क्या प्रिंट कराओगे, गर्मी बहुत है। अगर मैं जो हूँ उसको जो है छोटा देती हूँ 30 से, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, एल्स वाला मौसम ठीक है। इसी प्रोग्राम को ना हम क्या करेंगे, आगे दोबारा से अपग्रेड करेंगे। जब तक मैं इसके अंदर जो है वो अपने क्या कमेंट्स लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाती हूँ। देखें, हम ना यहाँ पर एक टेम्परेचर का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, तीन कंडीशन यूज करनी है। सबसे पहले हम अपने दो कंडीशंस के बारे में बात करेंगे एंड देन हम उसके अंदर अपनी तीसरी कंडीशन को ऐड करेंगे। हमारी कंडीशन क्या है, हमने यूजर से इनपुट लेना है टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। हमें पता है कि टेम्परेचर किस में होता है, टेम्परेचर की डेटा टाइप होती है नंबर। तो जब टेम्परेचर की डेटा टाइप नंबर होती है तो मैंने टेम्परेचर इज इक्वल टू इंटीगर कर कर उसको सबसे पहले बताया कि जो भी कोई टेम्परेचर होगा वो इंटीगर के फॉर्मेट में होगा। एंड मुझे क्योंकि वो इंटीगर यूजर से पूछना है तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इनपुट की कमांड का यूज किया है। तो लाइन नंबर 20 के अंदर जो कोड लिखा है उस लाइन के अंदर हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड की है। अब क्या होगा कि यूजर जो है वो इस लाइन को यूटिलाइज करते हुए मुझे
कोई भी एक क्या करेगा, टेम्परेचर देगा। ठीक है, अगर मुझे यूजर कोई एक टेम्परेचर देता है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना होगा, फंक्शन करना होगा। तो अब उस फंक्शन के लिए जो सबसे बेसिक चीज यूज की जाती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो कहलाती है इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ तक सारी बात समझ में आई? कि मैटर जवाब, समझ में आ गई। ठीक है, जवाब देना साथ साथ ताकि मुझे भी पता हो, आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इफ की कंडीशन दी। मैंने कहा कि इफ अपने नाम से जाहिर है अगर, अगर टेम्परेचर ग्रेटर हो 30 से, तो आपने क्या चीज प्रिंट करानी है, गर्मी बहुत है। यानी कि यूजर अगर ऐसा इंटीगर दे रहा है जो जो कि 30 से बड़ा है मेरे पास यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, गर्मी बहुत है मेरे पास प्रिंट होके आना चाहिए। हम एक बार रन करके भी देखते हैं। मैं इसको रन करती हूँ। इसने मुझसे कहा, क्या चीज कहा इसने, कि आप एक टेम्परेचर लिखें। तो अब अगर 30 से बड़ा कोई टेम्परेचर लिखना हो तो कौन सा टेम्परेचर लिखें, हम कोई भी लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ 35। अब जैसे ही मैंने 35 लिख के इंटर किया तो इसने क्या चीज प्रिंट करके दी, गर्मी बहुत है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही मैडम। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को एक बार और रन करती हूँ और इस बार मैं टेम्परेचर 30 से छोटा लिखती हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं 29 लिख देती हूँ, तो ये कोई भी चीज प्रिंट करके नहीं दे रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में कोई कंडीशन ही नहीं रखी कि अगर 30 से छोटा कुछ होता है तो जो है आप क्या चीज प्रिंट करके दो। मैंने उसको बताया नहीं, इसलिए वो कोई चीज प्रिंट करके नहीं दे रहा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं एल्स की स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पे कहा कि अगर इफ की कंडीशन नहीं चले, यानी कि टेम्परेचर 30 से छोटा हो, तो आपने क्या चीज प्रिंट करके देनी है, मौसम ठीक है। अब हम इस वाले एग्जाम्पल को एक मर्तबा यहाँ पे चेक करते हैं। मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ और इस बार मैं टेम्परेचर अगेन यहाँ पे पुट करूंगी 35। तो इसने लिख के दिया गर्मी बहुत है। देन मैंने अगेन इसको रन किया और यहाँ पे मैंने लिखा 29। अब जैसे ही मैं 29 लिख के इंटर करूंगी ना, ये मुझे प्रिंट करके देगा मौसम ठीक है। जबकि पहले मैं 29 लिख रही थी तो ये मुझे कुछ भी प्रिंट कर कर नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ और एल्स की स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? अच्छा, अब जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बेसिकली ये हमारे पास इफ एल्स इफ एंड एल्स का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको हम अब की बार यूज करेंगे पावर सोर्स के अंदर। मैं आपको एक इनपुट बताऊंगी और एक इफ की कंडीशन बताऊंगी एंड आपने मुझे क्या करना है, आपने मुझे जो है वो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बतानी है। अच्छा, प्रोजेक्ट बेसिकली है किस तरीके से, प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद ये है कि मेरे पास दो सोर्स ऑफ पावर है, एक है मेरे पास जनरेटर और एक है मेरे पास सोलर। सबसे पहले ये बात आपको समझ आई, हमारे पास दो सोर्स ऑफ पावर है, एक सोलर और एक जनरेटर। मैं कहती हूँ कि ये प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं ये हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप डिफाइन की जो कि थी स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग का डेटा टाइप जो है वो बेसिकली जब मैंने यूटिलाइज किया, तो हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं सिंपल इनपुट की कमांड का यूज करती हूँ। अब मैं यूजर से जो भी कोई इनपुट लूंगी वो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखवाऊंगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा, प्रॉम्प्ट के ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। तो प्रॉम्प्ट के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हुए मैं यहाँ पे कहती हूँ इंटर द पावर सोर्स। आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर द पावर सोर्स आइदर जनरेटर और सोलर, ठीक है। दोनों में से मुझे क्या करना है, एक पावर सोर्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक यूजर के लिए इनपुट प्रोवाइड कर दिया। एक बार इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मुझे लिख के दे रहा है इंटर द पावर सोर्स आइदर जनरेटर और सोलर। इसका मतलब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कोई चीज तो डिफाइन नहीं की कि जनरेटर की पावर सोर्स कैसे आनी चाहिए और सोलर की पावर सोर्स कैसे आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं एक कंडीशन। कंडीशन से पहले मैं एक कमेंट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर जो है वो यूजर ऑन को जो है वो लिखे, तो उस केस के अंदर क्या हो, यूजर ऑन लिखे तो जनरेटर जो है वो मेरे पास ऑन हो जाए। ठीक है, मैंने ये कंडीशन जो है वो सबसे पहले लगानी है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, अगर इससे पहले अगर मैं अगर भी लिख लूँ जो है उर्दू कमेंट के अंदर, अगर का मतलब है इफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर इसको कोडिंग के फॉर्मेट में लिखें तो मैं कहती हूँ कि अगर यूजर, यूजर क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा उसकी जगह, अगर स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे इक्वल हो जाए किसके, किस चीज के इक्वल हो जाए, वो यहाँ पे इक्वल हो जाए मेरे पास नो के। तो उस केस के अंदर आप क्या करो, उस केस के अंदर आप यहाँ पे प्रिंट करा दो कि जनरेटर ऑन है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
हमने यहाँ पर इसे सिंपल पूछा कि अगर स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे बराबर हो ऑन के, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, प्रिंट करा दो मेरे पास कि जनरेटर जो है वो मेरा यहाँ पे ऑन है। और अगर मुझे इसका वाइस वर्सा करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। जैसे कि अगर अब मुझे जो है वो यहाँ पे कंडीशन देनी है कि अगर मैं ऑफ लिखूं तो उस केस के अंदर सोलर ऑन हो, ऑफ लिखे तो सोलर ऑन हो जाए, तो उस केस में मुझे क्या कंडीशन देनी चाहिए, उस केस में क्या मैडम करना। स्ट्रिंग में आपने नो लिखा है। हाँ मैंने स्ट्रिंग में नो इफ लिखा है, स्ट्रिंग में नो लिखा है क्योंकि हम स्ट्रिंग की एग्जांपल चेक कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट में। यूजर इनपुट स्ट्रिंग में दूंगी मैं, यहाँ बता के तो आई थी। ये रहा, ये मैंने बताया कि यूजर इनपुट क्या है, स्ट्रिंग है, और ये मैंने स्ट्रिंग का इनपुट दिया। नो। नो। अगर मुझे इसका वाइस वर्सा ठीक। जाना होगा तो मैं क्या जाऊंगी, एल्स इफ में जाऊंगी। और एल्स इफ में बताऊंगी कि भाई जो मेरा स्ट्रिंग है वो यहाँ पे अगर बराबर हो जाता है ऑफ के, तो उस केस के अंदर क्या करो भाई, उस केस के अंदर आप प्रिंट करा दो कि सोलर ऑन है। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएं और इन बच्चों को समझ ना आए तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें, आप यहाँ पे प्रिंट कर दें एल्स। और एल्स की कंडीशन में प्रिंट करा दें, क्या चीज़ प्रिंट करा दें, इनवैलिड, INVALID, इनवैलिड इनपुट। अगर मैं ऑन ऑफ के अलावा कुछ भी लिखूं तो क्या प्रिंट हो के आएगा, इनवैलिड इनपुट। समझ तो में नहीं आया है ना, नहीं आया ना, आगे समझ मैडम। आ गया। अच्छा चलो, अब मैं इसको बिल्कुल रन क्लियर है। अब मैं इसको रन करती हूँ। ये कह रहा है मुझसे कि इंटर करें पावर सोर्स जनरेटर और सोलर की, तो अगर मैं ऑफ लिखती हूँ तो क्या लिखा हुआ आएगा, सोलर ऑन ऑफ है। लिखेंगे तो मैडम सोलर ऑन ही आएगा। सोलर ऑन है। ठीक है, और अगर मैं ऑन लिखूंगी तो क्या लिखा हुआ आएगा, एरर। ऑन लिखेंगी तो कुछ नहीं आएगा। ऑन। इनवैलिड ऑपरेटर आपने वहां पे इनवैलिड नो लिख इनवैलिड दिया आएगा। है स्ट्रिंग में, इफ स्ट्रिंग नो ऑन की जगह। हाँ तो वहां पे मैंने जो है नो लिखा था, वो मैंने यही देखने को लिखा था कि कोई देखेगा कि मैंने ऑन की जगह नो लिखा है। अगर मैंने ऑन की जगह नो लिखा है वहां पे और मैंने टर्मिनल में ऑन लिखा है तो इसने क्या चीज प्रिंट करके दी, इनवैलिड। इनवैलिड। और अगर अब मैं नो लिख दूंगी तो फिर ये क्या प्रिंट करके देगा, जनरेटर ऑन है। जनरेटर ऑन है। तो यहाँ तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम इन तीनों चीजों को समझने से नो रिलेटेड। मैडम, नो मैडम, ठीक नो है, मैडम। बिल्कुल परफेक्ट है।